तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बच्चे जो 130वां जन्म दिवस आज यहाँ करगटवा कोर्ट में मना रहे हैं और हम जय भीम ना बोले तो बेकार है ऐसा। जय 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 भीम। मैं बड़ा आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि सावला बार एसोसिएशन के प्रधान श्री वी.के. चौहान जी, सेक्रेटरी साहब मनोज चौहान जी, वी.के. सिंह साहब और मनोज चौहान साहब हमारे बीच में मौजूद है। साथी हूँ एक बात का कि आज कोविड कोरोना के कारण पूरे दिल्ली बंद है, पूरी दिल्ली का हर हॉल बंद है, परंतु ये भीम सैनिक, भीम सिपाही आज जो यहाँ बैठे हैं, यही हमारा सच्ची मायनों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन है कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे। हम इस बार सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक दूर से सारे शहर का पानी खराब कर तो ये शहर का पानी खराब करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्रांति की हर बात दबा दी गई है, किसानों की बात दबा दी गई है, भूखमरी की बात दबा दी गई है और वकीलों की भी बातें आज कोर्टों ने दबा दी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्रांति की बातें कुछ और होती है, कि क्रांति की बातें कुछ और होती हैं और जब पूछते हैं लोग हमसे असली क्रांति का मतलब तो हमारी उंगली बाबा साहब की ओर होती है, हमारी सारी उंगली बाबा साहब की ओर होती है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम इस 130वें जन्म दिवस मनाने यहाँ पर आए हैं तो हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर जितने भी आज अत्याचार हो रहे हैं, भारत के अंदर जितने भी भेदभाव हो रहे हैं, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, अमीर गरीब को लड़ाया जा रहा है, इन सभी की सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है संविधान। वो संविधान जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 साल 18 महीने और 11 दिन में बनाया और इस संविधान को बदलने की बात करते हैं। जो बात बात पे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो बात बात पे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो बात बात पे लड़ने की बात करते हैं और जिनकी औकात नहीं है फटे नोट बदलने की, वो बात बात पे संविधान बदलने की बात करते हैं। परंतु आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि ये काले कोट वाले अगर काला कोट पहनकर कोर्ट में लड़ सकते हैं तो कोट उतार के सड़कों पर भी लड़ सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि सरकारों को झुकाना हमारा मकसद नहीं, सरकारों को झुकाना हमारा मकसद नहीं, व्यवस्था बदलना हमारा मकसद है। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो लोग कहते थे कि अम्बेडकर तो दलितों का है, जो लोग कहते थे कि अम्बेडकर तो दलितों का है, आज उन सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर याद आ रहे हैं, उनका संविधान याद आ रहे हैं, अम्बेडकरवादी याद आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके विचार इस वक्त भी जब पूरी दुनिया या पूरे भारत या पूरी दिल्ली बंद पड़ी है, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को फैला रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं चाहूंगा कि इस हॉल से जय भीम की आवाज हर चैम्बर ब्लॉक तक जय 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 भीम, सारा बोलो जय भीम, थैंक यू। जय भीम। मैं स्वागत करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, वो इस मौके पर मौजूद है, क्योंकि मैं सुजीत की तरह और एक गौतम की तरह ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता। दे आर वेरी फायरी स्पीकर। और जब ये इनको सुनते हैं ना, तो मैंने जब पहली बार सुना सुजीत को तकरीबन 3-4 साल पहले सुना थे, ये बंदा कर रहा है, ये प्रैक्टिस करता है, बट एनी हाउ मिला इनके साथ काम करने का मौका मिला।
बहुत सारी बातें हैं। अभी चौहान साहब ने बोला कि बाबा साहब के बारे में बात करना मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात। लेकिन मुझे लगता है कि हर साल जब हम ये इनको सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, एक जगह अभी कुछ समय पहले कहते हैं परिवर्तन जो है जिंदगी में एक निरंतर प्रक्रिया है, होता है। तो अभी 1 महीने पहले मैंने कहा कि ये लोग बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, फॉर्मेलिटीज है, टोकनिज्म है एक प्रकार का। फिर एक व्यक्ति मेरे बाद जब आया उसने बात बोली कि ये टोकनिज्म नहीं है, इसका अपना महत्व है। जब उसको मैंने सुना और समझा तब मालूम चला कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है या क्यों जरूरत है बाबा साहब के या दूसरे हमारे जो महानुभाव हैं उनके जन्मदिवस को मनाने के लिए। उनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर हम याद नहीं करते तो जिस संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं शायद नहीं बैठे। हमसे पहले लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर। विजन मुझे नहीं लगता कि देखिए कि इस देश के अंदर एक पहले व्यक्ति थे बाबा साहब जिन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD की, वो भी कोलंबिया से। अभी बहुत से लोग हैं जब भी कोई सरकार वो बताती है इकोनॉमिक्स की या आर्थिक नीतियों के बारे में तो कोई भी कुछ ही बोलने लग जाता है। वही बोलने लगे इसको इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग नहीं पता। बट इक्वलिटी है, एवरीबॉडी हैज राइट टू स्पीक। कहते हैं अम्बेडकर को अगर समझना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल का जो पहला हर्फ है बी द उसको समझ तब अम्बेडकर समझ में आएंगे। और आर्टिकल 14 में सब जानते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर है। अम्बेडकर के विजन को अगर समझना है तो उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है एनी पर्सन, आप पार्ट थर्ड अभी पढ़ेंगे क्योंकि आप यू शुड टीच, तो मुझे थोड़ा सा बोलने को वो रहता है कि आर्टिकल 14 में ही लिखा हुआ है एनी पर्सन। अदरवाइज उस पार्ट थर्ड के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं उसमें लिखा हुआ सिटीजन। क्यों जो उनका विजन था कि यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर के उनका एक विजन था कि इस मुल्क के अंदर इस दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आएगा, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का हो, नस्ल का हो, लिंग का हो, रंग का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा हमारे जैसा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हो रही थी क्योंकि दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे इट्स वेरी इजी टू एक्यूज एंड अब्यूज डॉक्टर अम्बेडकर। बहुत से लोग रामलाल श्यामलाल कुछ बोल जाते हैं, कॉपी पेस्ट है, क्या बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉपी पेस्ट है। इस मुल्क का एक भी व्यक्ति अगर आकर मुझे बोल दे कि मैंने एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है तो जो बोलेगा वो कर। और बाबा साहब ने दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तब जाके उसका निचोड़ उन्होंने दिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों ने कहा कि इसका करो, इसको इन द नेम ऑफ गॉड करो, कि दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं या तो इन द नेम ऑफ गॉड है उनके, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो इस्लामिक है। अम्बेडकर ने डिफेंड किया नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भगवान के नाम पर नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के, इस मुल्क के हर व्यक्ति के नाम का होगा, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, चाहे वो भीख मांगता है चाहे किसान है चाहे मजदूर है, उन सब का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की जिम्मेदारी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने बात कही कि वी आर गोइंग टू द टाइम ऑफ कंट्राडिक्शन जैसे थे जिनको पार्ट 4 में कहा कि ये कंट्राडिक्शन दूर करने के लिए पार्ट 4 जो है वो गवर्नमेंट फॉलो करेगी। बट इन लास्ट 70 इयर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री अगर हम देखें तो कोई भी सरकार उसने ईमानदारी से काम नहीं किया, बिकॉज दे डोंट हैव द पॉलिटिकल विल टू इंप्लीमेंट पार्ट 3 and पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर द पीपल स्टिल आर सब्जेक्ट टू घोड़े से उतार देना। अभी डॉक्टर सत्या ने एक जगह कोई पिटीशन दी थी, मैं पढ़ रहा था उसमें जो स्टैंडिंग काउंसिल है हाई कोर्ट में, उन्होंने कुछ वर्ड लिखे उसमें था कि ये जो कास्ट का नाम है, अगर मैं आपकी कास्ट के नाम से आपको पुकारूं तो उसमें ऑफेंस कैसे है, ये ऑफेंस क्यों है? चौहान साहब को अगर मैं चौहान साहब बोलूं तो उनको तो ऑफेंड नहीं फील होता, शर्मा जी को अगर मैं बोलूं तो उनको तो ऑफेंड फील नहीं होता, लेकिन तुम्हें अगर मैं तुम्हारी कास्ट के नाम से बोल दूं तो तुम्हें ऑफेंड नहीं फील होता है। ये वर्ड आएगा उस पिटीशन के अंदर। सी द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन कि उनको ये एहसास नहीं है
कि कास्ट के अंदर प्राइड होता है, दलित की कास्ट के अंदर प्राइड नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है। वो 5000 सालों का जो दर्द है, जो आज वो महसूस करता है, बोलता नहीं है, तब्बू है। लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब तक सुजीत जैसे लोग हैं, डॉक्टर शर्मा जैसे लोग हैं, आने वाले समय में आप इतिहास बनाओगे, इसका बहुत बड़ा विश्वास है। और ये जो इतिहास है शुरू होता है, बोलने के आया था मुझे इस हॉल में, मुझे याद है कि मैंने 1.5 महीने CRPC पढ़ाया था और 3 घंटे की क्लास लिया था कंटिन्यू। बट एनी हाउ ये माहौल दूसरा है। सो सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा नमन अगर बाबा साहब करना है तो कहते हैं, बैठा हो तो सुजीत को बोल रहे थे कि ये सब लोग पास है, इम्प्लीमेंट कितना किया। कहते हैं कि वो फोटो पे माला लगा दिया लेकिन दिमाग पे ताला लगा रखा। हम पढ़ना नहीं चाहते, ईमानदारी से पढ़ना ही नहीं चाहते। भाईचारे की बात कर रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब तक इस मुल्क में फ्रेटर्निटी को आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तब तक आप कोई भी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। बिना इस इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी को लेकर के नहीं आ सकते आप जब तक आपके पीछे फ्रेटर्निटी। बट वी आर डिवाइडेड, बट थैंक टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, थैंक टू डॉक्टर अम्बेडकर कि वी आर डिवाइडेड इनटू कास्ट, we are divided into sub caste, but we are united in the name of Dr. Ambedkar. So thank you so much for giving me this opportunity to speak. And once again, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस दौर में भी इस प्रकार का साहस किया और कार्यक्रम किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हमारे बीच में महिला देवता भी बैठी हुई है, उनका से मैं ममता रानी को आमंत्रित करता हूँ तो आए और बाबा साहब के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। समय का ध्यान रखते हैं। अम्बेडकर जी के 130वें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। सिर्फ 2 बातें बोलूंगी क्योंकि सम्राट जी ने बोला, मैं उन्हें सुन नहीं पाई, इसका मुझे खेद है क्योंकि वो मेरे प्रिय वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत कुछ बोल दिया होगा उन्होंने, इसलिए मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा बोलने के लिए, लेकिन सिर्फ 2 बातें बोलूंगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक प्रोग्राम NDTV पे आजकल लॉन्च हो रहा है, 8:30 बजे आता है, बहुत ही अच्छा है, देखिएगा। आज उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का छोटेपन में जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाएगा, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें एक चीज अभी जो रिसेंटली कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये चल रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को जब उनकी स्टेप मदर आ जाती है उनकी लाइफ में, तो उन्हें अपनी बातों में ना डाउट होना शुरू हो जाता है कि मैं जो हर बात का ऑब्जेक्शन करता हूँ, हर बात को जो दूसरे पहले से देखता हूँ, दूसरे नजरिए से देखता हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं, अम्बेडकर जो उनके गुरुजी थे उन्हीं के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये मेरे अंदर ये क्या त्रुटि है कि मैं हर चीज को एक अलग तरीके से देखता हूँ। तो वो कहते हैं उनको कि तुम्हारे अंदर अगर कोई त्रुटि होती तो तुम्हारे इस बात के समर्थक कोई ना होता, तुम अकेले ही होते, लेकिन 100 के 100 नहीं, लेकिन एक ही सही आपका कोई तो समर्थक है। तो यानी कि आपके अंदर जो ये भावना आती है दूसरे नजरिए से देखने की, और क्योंकि तुम्हें अपने नजरिए से ये चीजें ठीक लगती हैं तो तुम उसे तर्क शक्ति से बताते भी हो कि वो ठीक है, तुम इस तरह से ठीक है, तो यानी कि वो ठीक है। तो उसमें मेनली एक चीज जो समझाई गई उनके गुरुजी के द्वारा वो ये कि अगर आपको सही काम करते हुए और आपका सही काम आपकी तर्क बुद्धि शक्ति पर अगर खरा उतरता है और आप पर कोई भी शक करे, इवन आपको खुद को भी शक हो, तो आपको उस शक को अपने अंदर पैदा नहीं होने देना, पैदा हो रहा है तो भी नहीं स्वीकार करना। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी वाली बात बताई है, क्योंकि हम जब भी कभी कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे आसपास के नियर एंड डियर ही हमें कह देते हैं ये तो एटीट्यूड में रहता है, इसकी तो सोच ही अलग होती है, इसकी तो बात ही अलग होती है, मगर वो गलत है। आपको बताना है कि ठीक है मैं एटीट्यूड में रहता हूँ, मेरी सोच अलग है, मेरी बात अलग है, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी जो बात है वो मेरी तर्क शक्ति से ठीक है, और अगर आपको अपनी तर्क शक्ति से वो गलत लगती है तो डिबेट करो, बताओ मुझे किस तरह से गलत है। तो इसलिए अपने आप पे आप कभी भी जीवन में कभी कोई काम करने के लिए सोचिए, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से सीखा मैंने कि अपने आप पे कभी भी डाउट नहीं करना किसी भी तरीके से। और दूसरी बात, एक ना उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का ना जो राइट हम लोगों को दिया है, तो कुछ लोगों से ना मेरी रिक्वेस्ट है फ्रीडम स्पीच को ना गलत ना लें। वो ना उन्होंने बताया है कि आप गलत बातों को बोलिए, गलत बातों को मतलब गलत बातों के खिलाफ बोलिए। आपको ये नहीं बोला उन्होंने कि आप गलत बातें बोलिए। कुछ लोग इस राइट का इतना गलत यूज करते हैं ना कि जो दिल में आता है वो बोलते हैं,
पता नहीं होता उनको क्या बोलना है, क्या करना है, ना उन्हें अपनी डिग्निटी पता होती है। क्योंकि अगर उन्हें अपनी डिग्निटी पता हो तो शायद वो इतने गंदे शब्दों का और गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। तो इस चीज को प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि ये दो चीजों को अगर हम आज से आत्मसात करने की कोशिश करें तो शायद हमारा कुछ % लेवल जो है वो अप हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई लड़ाई की जब भी शुरुआत होती है वो ना सिर्फ बोलने से ही शुरू होती है। मैंने आपको बोला आइए बैठिए और मैंने ही आपको बोला बैठ जाना, डिफरेंट है ना, बातें तो दोनों सेम है। क्या था तो बाबा साहब जब बैठ के अपने दुख को कैसे चिंतन कर रहे थे बाबा साहब, 4 लाइन में आपको दर्द को अब गुनगुनाना चाहता हूँ, दर्द को अब गुनगुनाना चाहता हूँ, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ, जिंदगी गुजरी है तुमको याद करके, अब मैं तुमको याद आना चाहता हूँ, अब मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। जाति धर्मों में बटा है देश मेरा, जाति धर्मों में बटा है देश मेरा, गीत समता के मैं गाना चाहता हूँ, गीत समता के मैं गाना चाहता हूँ। शोषितों दलितों और बहुजनों को, शोषितों दलितों और बहुजनों को देश का राजा बनाना चाहता हूँ, दर्द को अब गुनगुनाना चाहता हूँ, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ। साथी जवाब आदरणीय प्रधान जी, ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सारे पदाधिकारीगण, मेरे सीनियर मेंबर और मेरी बार के सम्मानित सदस्य, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 130वां जन्म दिवस हम लोग यहाँ हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। कोविड-19 है, 50 लोगों से ज़्यादा शादी में भी गैदरिंग मना है और 20 लोगों से ज़्यादा क्रीमेशन में मना है, लेकिन मुझे लगता है हम शायद 100 के आसपास हैं यहाँ। तो शादरा बार के एडवोकेट्स को कोरोना असर नहीं करता, क्योंकि हम लोग एक ऐसी बार है, हमने देखा है खुद प्रत्यक्ष में कि कोविड जब पहले उसमें दौर में था तो किसी भी बार एसोसिएशन में एक भी पदाधिकारी या वकील कोर्ट कैंपस में नहीं जाता था, लेकिन हमारे यहाँ ये माहौल था कि हमारे बुजुर्ग भी ये कहते थे चैम्बर खुलवा दो भाई, चैम्बर खुलवा दो। तो हमारे यहाँ बड़े इम्यून सिस्टम हमारे सब लोगों का बड़ा मजबूत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाना है। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, ब्लैक एंड व्हाइट यूनिफॉर्म में हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अधिवक्ता हैं, तो आज सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। उनके आदर्श, उनकी बातें अगर हम अपने जीवन में उनको क्रियान्वित करें तो मैं ये समझता हूँ कि हम भी एक महापुरुष का रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो एक महापुरुष थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। उनको सुनो, उनको देखो, उनके बारे में पढ़ो। सम्राट जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, सिंह साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही। बाबा साहब के बारे में तो आप अगर डिबेट करें या कोई चीज ऐसी रखें तो आई थिंक 24 घंटे के 48 घंटे भी हो सकते हैं। तो मैं एक संदेश बाबा जी का था
कि ना कोई साथ हो अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो कोई आपका साथ नहीं, आप अकेले बढ़ो, आपके साथ पीछे चेन बनती जाएगी। आप समाज का कल्याण करो, भेदभाव को हटाकर सब चीजों को आगे बढ़ो। हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। मैं शादरा बार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनके द्वारा दिए हुए वचन, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उनके द्वारा लिखा गया संविधान, उनको हम अपने आचरण में, अपने जिंदगी में उनका पालन करें और आचरण करें। धन्यवाद। इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि इस कोविड के टाइम में हमारे भाइयों ने बाबा साहब की जन्म शताब्दी मनाने का फैसला किया। 121वीं जन्म शताब्दी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मिस्टर लकी भाई का, उदयवीर सिंह जी का, और दो हमारे क्रांतिकारी नेता एस पी गौतम जी और सुजीत सम्राट जी का। मैं सुजीत सम्राट जो एस पी गौतम जी कार्य जो मुझे अभी तक मालूम चला है, ये दिल्ली में नहीं बाबा के लिए काम कर रहे हैं, SC/ST काम रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। इसकी हमें शादाबाद को बहुत खुशी है। और मैं शादाबाद की तरफ से बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ और उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। समय भी कम है, कोविड का टाइम भी है। बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।